पिता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जन के चरण वसे मेरे हियरे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपानिद नानक कै सुख धूड़ दे गुर सिखां की हर धूड़ दे गुर सिखां की हर धूड़ दे सिखां की हर तोड़ दे हम पापी भी दत्त पाए हम पापी भी दत्त पाए तोड़ दे सिखां की हर तोड़ दे गुर सिखां की हर धूड़ दे। सतगुर पुरख हर ध्याएंदा सतगुर पुरख हर ध्याएंदा सत संगत सतगुर भाए सत संगत सतगुर सेवंदे सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मिलाए तोड़ दे गुर सिखां की
कृपा करो। धूड़ दे गुर सिखा की, हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए, हम पापी भी गत पाए। धूड़ दे गुर सिखा की, हर धूड़ दे। भोजल जगत संसार है, यो भोजल जगत संसार है। दुर्भोगित नाम तराए, दुर्भोगित नाम तराए। दूर दे गुर सिखा की, हर धूड़ दे। सारे कृपा करो। हर धूड़ दे। गुर सिखी भाणा मन्निया, गुर सिखी भाणा मन्निया। गुर पूरा पार लंघाए, गुर पूरा तूड़ दे गुर सिखा की, हर धूड़ दे। वाहिगुरू धूड़ दे। धूर मस्तक हर प्रभ लिखिया, धूर मस्तक हर प्रभ लिखिया। गुरु नानक मिल आया, गुरु नानक धूर मस्तक हर प्रभ लिखिया, धूर मस्तक हर प्रभ लिखिया। गुरु नानक मिल आया,
हर तोड़ दे। सारे कृपा करो। हम पापी विगत पाए, हम पापी धूड़ दे गुर सिखा की हर तोड़ दे। कंकर मार बिदारियन, जम कंकर मार बिदारियन, हर दर के ले छड़ाए, हर दर के जम कंकर मार बिदारियन, हो जम कंकर मार बिदारियन, हर दर के ले छड़ाए, हर दर के सिखा की हर धूड़ दे। वाहिगुरू सारे कृपा करे। हम पापी भी गत पाए, हम पापी भी गत पाए, तोड़ दे गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखानो शाबाश है। सारे जब गुर सिखानो शाबाश है, हर तुठा मेल मिलाए, हो हर तुठा गुर सिखानो शाबाश है। बोलो जी बोलो। गुर सिखानो शाबाश है, हर तुठा दिल मिलाए, ओ हर
की हर तोड़ दे, करो कृपा। गुर सिख भल के उठ कर अमृत वेले सर न वंदा, गुर के बचन उचार के धर्मशाला दी सुरत करंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा। साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा। गुर सिखां नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। कली काल परगास कर गुर चेला चेला गुर संदा। तूड़ दे गुर सिखां की कृपा करियो। कबीर सुपने हूँ बड़राए के, कबीर सुपने हूँ बड़राए के। जे मुख निक से राम ताके पग की पानी। मेरे तन को चाम तोड़ दे गुर सिखां की हर तोड़ दे, करो कृपा। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पाउंदे। मुंह अखी नक कन हाथ दे भार उचांदे। सब चैन छड़ पूजियन कौन कर्म कमांदे। गुर सरनी साध संगती नित चल चल जांदे। वतन पर उपकार नू कर पार वसांदे। मेरी खल्ला मौजड़े सारे जब मेरी खल्ला मौजड़े गुर सिख घंडांदे। गुर सिख घंडांदे मस्तक लगे साध रेन वड भाग जिना दे। तोड़ दे गुर सिखां की हर तोड़ दे, सारे कृपा करो। सिस लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण परवारिए। अग्न जलाए पुन पिसन पिसाए आगे ले उडे पवन होए अनेक प्रकारिए। जात कत सिख गुर धरे पग प्रांत प्रांत। जात कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रांत। ताहू ताहू मार्ग में भस्म को ढारिए। जगह पद पाद चरण लिव लागी रंगे। दया
आके दयाल मोघे पतित उधारिए। तूड़ दे गुर सिखा की हर तूड़ जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख की। सारे जपो। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवरे नाम जपावे। तोड़ दे गुर सिखा की। तोड़ दे नौ हाजरियां। गुर सिखा की हर तोड़ दे। गुर सिखा की हर तोड़ दे। वाहिगुरु जी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਿਤਨੇਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗਲ ਪਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। सतगुरु आके दिन हो सबना की रेनका तो आओ हमारे पास। मेरे तक तद पुजेगा जदों सारियां दी चरण धूड़ बन जाए। चरण धूड़ का मतलब है जदों हिरदे विच निम्रता रखेगा, सब नूं उच्चा ते अपने आप नूं सब तो नीवां समझेगा। जद सब तो अपने आप नूं नीवां समझेगा तो तू किसी दी बुराई नहीं करेगा। अख श्री। बुराई तो ही कोई करता है ना जे दूजे नूं नीवां समझदा है। जे अपने आप तो सब नूं उच्चा समझना है, अपने आप नूं सब तो नीवां समझना है, तो फिर असी किसी दी बुराई क्यों करांगे। ये निम्रता दा पाठ अज गुरु अर्जन देव महाराज जी सिखलांदे पे। पिपली साहब तो संगत आई, दूरों चल के संगत पहुंची पिपली साहब। रात का समा, जथेदार ने आख्या अज इत्थे ही आराम करो, सवेरे हरमंदिर साहब चल के सतगुरां दा दर्शन करांगे। संगत विच बिरद भी हैं, बच्चे भी हैं, सबनों भुख भी लगी है। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी कीर्तन सवेले का पाठ पे करते। पाठ करदियां आप दियां अखां विचों हंझू टिक आंसू गिरे। आप दे पास बैठे सन जगत माता गंगा जी। पतिव्रता सी, सदा दी साथण सी, रमज़ां दी जाणू सी। समझ गई अखां विचों महाराज जी दे आंसू गिरन ना कोई कारण है। एक आंसू होंदे ने प्यार दे, एक आंसू होंदे ने वैराग दे, एक आंसू होंदे ने खुशी दे। साध संगत जपो श्री। जिस वेले वैराग विच
महाराज जी बाणी पढ़ रहे हैं, अखां विचों हंझू डिगदे हैं। कीर्तन सवेले दा भोग पाया पाठ दा, धन गुरु नानक पातशाह दे चरनां दा ध्यान, अकाल पुरख दे चरनां दा ध्यान करके अरदास कीती। ते फिर कहन लगे सतगुरु अर्जन देव जी, गंगा जी गुरु नानक दी संगत आई, गुरु नानक दी संगत आई। महाराज धन भाग, गुरु घर है, इत्थे संगतां आंदियां ही रहंदियां। अज कोई विशेष बात है? कहन लगे संगत आई है पर अमृतसर तक नहीं पहुंची। पिपली साहब जिथे अज गुरुद्वारा है ना, उत्थे अज संगत रुकी है। आखो श्री। जिस वेले महाराज ने बात की ते नाल ही आख्या, गंगा जी संगत विच बाल भी हन, बिरध भी हन, भुखे भी हन, ते तुसी इवें करो झटपट जल्दी नाल कड़ाह प्रसाद तैयार कर। कड़ाह प्रसाद की देग तैयार हो गई। मात गंगा जी कहन लगे सच्चे पातशाह कोई सेवादार नाल लै लईए सेवा करने वास्ते। कहन लगे सेवादार तो रोज़ ही सेवा करते हैं, अज असी आप चल के सेवा करांगे, अज संगतां दी सेवा आप करांगे। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने सीस ते कड़ाह प्रसाद की देग चुकी। गंगा जी कुछ बर्तन भी नाल लै लो संगतां नूं जल पिलाण वास्ते। ते आप तुरदे तुरदे रात दा वेला है, जिस वेले पहुँचे जिथे संगत ठहरी है, जाके आवाज़ दी, जथेदार जी सावधान हो, कड़ाह प्रसाद की देग आ गई है। हैरान हो गया, कौन है अद्धी रात वेले कड़ाह प्रसाद की देग ले आया संगत वास्ते? क्योंकि संगत नूं भुख भी लगी। सतगुरु जी ने मुख ते चदर कपड़ा लपेटे है, कोई पछाण ना लगे। पर सतगुरु जी नूं पछाण भी हो सकता है जिसनूं सतगुरु अपनी पछाण आप दे। जिस तू जनाए सोई जन जान। जिस वेले कड़ाह प्रसाद की देग की अरदास हुई, अरदासी अरदास की गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव महाराज जी, गुरु अमरदास महाराज जी, गुरु रामदास महाराज जी, गुरु अर्जन देव महाराज जी, आप जी का सिख संगतां वास्ते कड़ाह प्रसाद लिया। साथ संगत हैरान हो गए, सारे अद्धी रात वेले कड़ाह प्रसाद आ गए। ते अज गुरु अर्जन देव महाराज मन ही मन बड़े खुश, अज मैनू संगतां ने सिख का खिताब दिता है। गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु बनाया, पर मेरी इच्छा नहीं सी, ये उन्हां दी इच्छा सी। पर अज संगतां ने मैनू सिख का खिताब दिता। ते फिर अपनी हथी गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी हथी कड़ाह प्रसाद संगतां विच वरताया। जिस जिस खादा साध संगत, संगतां दे कपाट खुल गए, किसे आनंद विच हो गए। संगतां विश्राम विच होईयां। एक बिरध बाबा जो चल चल के थक गया सी, वड्डी उम्र विच ये हो जांदे ने थकावटां, अपनियां लत्तां आप बैठा कुट्टे पिया। गुरु अर्जन देव महाराज उस बाबे कोल जा बैठे। बिरध बाबे नूं कहंदे ने, लिया अपनियां लत्तां उरे कर बाबा, तेरियां लत्तां मैं घुट देवां। उत्थे ही बह गए। इत्थे माता गंगा जी संगतां नूं जल छकारन कटोरे जो नाल लिया सी। ते फिर संगतां आराम विच होईयां। इत्थे सतगुरु आप पे संगत दी सेवा ते बिरध बाबे दियां लत्तां नूं जिथे मेरे सतगुरु दा हथ लगदा है ना, साध संगत उसके दुख मिट रहे हैं। बाबा तो अज सुखां दे पंगूड़े विच पिया झूटदा, ऐसा सुख कदी नहीं सी। ते ओ मुखों आखे बिरध बाबा, ओ गुरसिखा, ओ प्यारिया, गुरु नानक तेरा भला करे, सतगुरु तेरा भला करे। तू केड़ा चंगा है, केड़े तेरे विच शुभ गुण हैं। तू संगतां लई कड़ाह प्रसाद लिआया ते हुण अपनी हथी पिया सेवा करनी। इत्थे माता गंगा जी
पखा लैके संगतां नूं चलदे पैन ते की आखदे न, पखा फेरनी पानी टोआ तेरियां संगतां दा, पखा पानी टोआ पखा फेरी पानी टोआ तेरियां संगतां दा पानी सदके तेरियां संगतां दा, तेरियां संगतां दा पक्का फेरी पानी टोआ तेरियां संगतां पक्का पक्का फेरी पानी टोआ, पक्का फेरी पानी टोआ हर जन के पीसण पीस कमावा, नानक की प्रभ पास विनंती तेरे जन देखण पावा, पक्का फेरी पानी टोआ तेरियां संगतां दा पानी टोआ तेरियां संगतां दा संगत ने राती आराम किया, अमृत वेला होया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आवाज दी, साध संगत सावधान हो, अमृत वेला हो गया, करो उठो इशनान ते चलो सतगुरां दे दर्शनां। संगत ने इशनान किया, तैयार होए, सारे शब्द पढ़ते हुण श्री हरमंदिर साहिब वाल जा रहे। कोई शब्द पढ़दा है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभु। कोई शब्द पढ़दा है, हम कूकर तेरे दरबार पहुंके आगे वदन पसा। ते जथेदार पुछदा ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी पिछे चादर की बुकल मारी नाल नाल संगतां दे तुरदे पे, अजे भी किसी नहीं पछाणिया कि नाल साडे सतगुरु तुरदे पे। वो यही समझते पैन कोई गुरसिख है, राती ते इहदी घर वाली दोनों संगतां लई कड़ा प्रसाद बना के लिया। ते जथेदार पुछदा है, क्यों भी गुरमुखा तेनों भी कोई शब्द आउंदा है? बाणी के बोयथ नूं पिया पुछदा, तेनों भी कोई शब्द आउंदा? सतगुरु जी कहन लगे, मैनू भी आउंदा, सुना फिर बई। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गाविया, महाराज जी गांदे सन, हर जन के हो बल जाई मेरे राम, हर जन के हो बल जाई मेरे राम, हर जन के बाबा मेरे राम 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 हर जन के हो बल जाई मेरे राम, हर जन के हो बल जाई मेरे राम, हर जन मेरे राम।
शब्द पढ़ते पढ़ते संगतां पहुंचियां अमृतसर साहब ते जथेदार ने आख्या ओ वेखो सामने हरिमंदिर साहब आ गया डिठे सभे थां नहीं तुद जिया। साध संगत मारो चौकड़े हाथ बनो नेत्र बंद करो ते बिरती लै चलो हरिमंदिर साहब। एक बारी प्यार नाल आखो धन गुरु अर्जन देव जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। डिठे साबे थां नहीं तुद तहाँ तू सोया बधो पुरख बिदाते तहाँ तू सोया। बस्ती सदन अपार अनूप राम दासपुर कस मल जाए नए रामदास सर दर्शन कीते। जथेदार ने आख्या साध संगत सारे जोड़े ला दियो एक पासे बाहर। एक बंदा जोड़ियां दी राखी ते बवे बाकी संगत चल के सतगुरु दा दर्शन करे। फिर उन्हां विचों दर्शन करके एक आ जावे फिर वो संगतां दे जोड़ियां कोल बवे ते जेड़ा बैठा है राखा जोड़ियां दा वो आके सतगुरां दा दर्शन करे। पर जिसनों जथेदार आखदा तू जोड़ियां कोल रुक जा तू जोड़ियां दी राखी कर वो आखदा जी जथेदार जी मैनू ना आखो किसी दूजे नू कह दे बई मैं तो रात तो ही बड़ा परेशान सा किस वेले सवेरा होवे ते मैं उड़ के जावां ते सतगुरां दा दर्शन पावां। खंभ विकंदड़े जे लहां किन्ना सावी तोल तन जनाई आपने लहां तां सज्जन टोल। किथे मिलते होंगे ना खंभ बाजारी ते मैं अपने तन नाल ला लैंदा ते उड़ के अपने सतगुरु नू मिल पैंदा। जिसनों आख्या कोई ना रुकिया चादर दी बुकल मारे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी आखन लगे जथेदार जी तुसी संगत नू लै जाओ दर्शनां नू ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी वास्ते मैं इत्थे बैठा मैं इत्थे बैठा। संगत जिस वेले गई हरमंदिर साहब अंदर पाई चात आसन खाली आसन दे कोल बैठे सन बाबा बुढ़ा जी। पूछिया संगत ने बाबा जी सतगुरु किथे हैं? कहन लगे रात दे गए राह प्रसाद दी देग भी नाल बना के लै गए माता गंगा जी भी नाल गए कहंदे सन संगत आई है। बाबा जी वो सतगुरु नहीं आए सन कोई गुरसिख आया सी ते उहदी घरवाली बड़ी सेवा की कड़ा प्रसाद भी बना के लिया संगतां नूं जल पिलाया पखा चलिया ते सवेरे सारियां संगतां नूं तैयार करा के नाल शब्द गाउंदा वो गुरसिख आया सतगुरु नहीं आए। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी पुछन लगे वो गुरसिख हुण कित्थे है? जी उन्होंने तो असीं बाहर जोड़ियां विच बिठाए
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਪਏ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਸ੍ਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਰਲਾਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਮੈਂ ਨੀ ਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਪੋ मेरी बख्श खता मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। जपो संग लागा नाम न जपिया तेरा मैं भागा, दीन छोड़ दुनिया नाम न जपिया कोई गुण ना पले नरक न मैनू चले, कोई गुण ना पले नरक न मैनू चले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। बोलो जी बोलो सच्चे
चरना तो गल लावे। शरणी लाओ अपनी चरणी, मैं भी आया शरणी लाओ अपनी चरणी। बिरद पछाना तू बेअंत तेरा अंत न जाना। जपो सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। पातशाह मेरी संगत विराग विच होई, संगतां भुल्लां बख्शा रही। मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह मेरां दे घर विच आए ते कहण लगे सारियां नूं बख्शिया बख्शिया। अज सतगुरां दा पुरब मना रहे हो, किते साडे ते भी नज़र पै जावे सतगुरु जी दी ते उन्हां ने तां इक्को ही वारी आखना बख्शिया, इत्थे सारे लेखे ही फट जाने। पर एक कदों जदों कोई निम्रता नाल आके संगत विच अरदास करेगा, उत्थे सतगुरु जी ने इशारा किया कीर्तनियां नूं करो कीर्तन। कीर्तनियां ने शब्द गाविया हर जन के हों बल जाए। साध संगत बलिहार जाइए उन्हां तो जिन्हां ने जपिया, जिन जपिया तिसको बलिहार, तिसके संग तरे संसार। कहो नानक प्रभ लोचांपुर, संत जना की बाछां दूर। आ सतगुरां दे पुरब मनाउण आए हो। सतगुरु ओ जोत हन, सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु जोत हन। और जो उस जोत दे निकट आउंदा है उस दे अंदर भी सतगुरु ओही जोत जगा देंदे हैं। तई आख्या ये जोत उन्हां विच जगदी है सतगुरु दी जेड़े आके अरदास विच आखदे न दूड़ दे गुर सिखां की हर दूड़ दे। सारे कृपा करो सिखां की हम पापी विगत पाए, हम पापी पाए दूड़ दे गुरु सिखां की हार तोड़ दे। सिखां की हार तोड़ दे। जिनके चोले रतड़े प्यारे, सारे जपे जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिले जी। बोलो बोलो जी। तूड़ तिना की
हो नानक की अरदास, तूड़ दे गुर सिखां की हर तूड़। बोलो जी बोलो। सत्संगत सतगुरां दा गुरपुरब मनाण आए हो। एक बार सारे बावां उचियां करके बोले सोने हाल भी ते सत श्री अकाल, कट्ठा बोलियो सारे बोले सोने हाल। आज शुकराना करो सतगुरां दा, शुकराना करो माता जी दा। ते फिर एक बारी रसना नाल मन करके आखियो, जे तुसी न फड़ दे बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। सदके रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी, ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी। इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी, ना हसदी खेडदी ये जिंदगानी होनी सी। इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। जे चरनी न देंदे था, जे चरनी न देंदे था असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ दे असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, असी टुटियां पत्तियां गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी।
देंदे खुशियां, जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी खां असां रुल जाना सी। असी टुटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी। गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। गुरु नानक कृपा कीती गल न लाया जपो मेरे सतगुर कृपा कीती गल न लाया। सानू डिग्गियां टठियां नू उपर उठाया। जपो गुरु नानक कृपा कीती गल न मेरे सतगुर कृपा कीती गल न लाया। सानू डिग्गियां टठियां नू उपर उठाया। प्यार दिता बन के मां, प्यार दिता बन के मां नहीं तां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना। असां रुल जाना सी।
सदा ही जय। सदा ही जय। सत संगत, कितना प्यार है तुहाडे हिरदे विच और सारा साल इस समागम नूं उडीकदे हो कि अपना जो साल भर असी नितनेम कीता अपने सतगुरां दे चरनां विच जाके भेटा करके आईए। ते जिहड़े सच्चे मन नाल आउंदे ने सतगुरां दे समागम विच नितनेम करके आके इत्थे अरदास करके जांदे ने, सारी साल दी खर्ची नाल दे देंदे ने सतगुरु। सतगुरु दी बाणी कह रही है गुरु ग्रंथ साहब जी, सतगुरु सिख का हालत पलत संवारे, नानक सतगुरु सिख को जिए नाल संवारे। दास 3 बचन करेगा 5 मिनट विच। साडे बुआ जी शाह साहब जानते हैं, हुण तां सचखंड चले गए न। उन्हां दे घर वाला पिशौरी लाल जी डंग ते बुआ जी का नाम सी हरबंस कौर डंग। अशोक विहार उन्होंने नवी कोठी बनाई। दास भी छोटा जिहा सी, उत्थे गया। ये तकरीबन 1974-75 की गल है, तकरीबन 50 साल होने लगे हैं। उत्थे महाराज जी आए, नाल माता जी भी सन, बड़ी संगत उत्थे उन्हां दे घर। दास भी गया। उस वेले महाराज जी ने उत्थे शब्द गाया, मोए ना बिसारो मैं जन तेरा। क्या उन्होंने गाया, वो तो सागर है ना सी, वो सागर की एक बूंद भी नहीं बने। किड्डे प्यार विच भेज के धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, क्योंकि उपासक सन गुरु ग्रंथ साहब दे। हाँ, जितनी संगत है ये सतगुरां दी, ये सारी संगत गुरु ग्रंथ साहब दी उपासक है। तो बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी ने संगतां नूं जोड़ के रखिया है। अगों ये ड्यूटी शाह साहब जी की लगी है। सारी संगत शाह साहब वास्ते अरदास करया कर कि महाराज जी इन्हां नूं चढ़दियां कलां विच रखन और संगत की सदा इस तरह सेवा करते हैं। वो नज़ारा अज भी 50 वरे होने लगे है। दास में इवें लगता है सामने महाराज जी के दास बैठा सी ते वो शब्द गा रहे सन, मोए ना बिसारो मैं जन तेरा। माता जी भी नाल आए हुए सन। बड़ा समा बनया। ये हुण जिहड़े अखियां वेखियां, बड़ा प्यार उन्होंने दिता। दूजा बचन, बड़े भरा दी जदों ब्याह होया तो उस कोल पिता जी ने पूछया, बई ब्याह होया हुण तू किवें करना? कहंदा जी मैं रिसैप्शन करना, सारे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारां नूं बुला के चंगा खाना खिलाना, बई पता लगे। बहुत बड़ा उसने प्रोग्राम किया। बड़े लोग आए, बड़े गाने बजाने वाले आए, बड़ा चंगा प्रोग्राम। दास का विआह होया 1982 विच। मैनू पुछण लगे पिता जी हुण इवें रिसैप्शन तेरी भी होवे शादी तो बाद? मैं कहा जी मैं तो यह चाहना माता जी आवन ते कीर्तन होवे। माता जी आवन ते कीर्तन करन ते इस जोड़ी नूं आसीस देवन पूता। माता की आसीस निमक ना बिसरो, तुमको हर घर सदा भजो जगदीश। उन्हों की असीस ही लगी हुई है माँ की। तो मेरे माता जी कहने लगे फिर जा, फिर माता जी ने बेनती कर। बेनती भेजी, प्रवान हो गई। ड्यूटी भी मेरी लगी, बई लैके भी तू आना माता जी।
पिता जी ने नवी गड्डी लैके दी सी। वो गड्डी लैके मैं पहुँचा मोती नगर। बड़े खुश होए माता जी, कहने लगे आ गए हैं। मैं कहा हाँ जी। चंगा तू बह, मैं 10-15 मिनट तैयार होके फिर तेरे नाल चल दी। आए तो 2 घंटे कीर्तन किया। आखो श्री ये माँ की असीस लगी। तो तीजा बचन, एक बारी दास बड़ा बीमार सी। महाराज जी ते माता जी दोनों आए भाजी बाबे गुरुद्वारे। आता किधर कोई समागम सी उत्थे बिरादरी का। पुछण लगे भी अज दास का नाम लैके वो नज़र नहीं आ रहा संगत विच। कहन लगे जी उन्होंने तबीयत ठीक नहीं। उत्थों समाप्ति करके महाराज जी ते माता जी दोनों दास के घर आ गए। जिथे मैं बैठा पता लगा आए, मैं उठ बैठा, नमस्कार की। कोल बह के कितनी देर पाठ करते रहे। तो दास दी माता जी ने कहन लगे चिंता ना कर, ये साडा बच्चा है, ये साडा बच्चा है। तो असीस करके दे गए। वो ताप भी उतर गया, दुख भी दूर हो गए। ये किसकी कृपा? ये गुरु नानक साहब की, ये सतगुरु की कृपा। आज जिन्हों के समागमां विच आयो भावना करके आया करो। और दास जदों माता जी का आखिरी समा आया, दास अमरीका सन, उत्थे कीर्तन के समागम चल रहे सन। मैं रोहित जीत सिंह ने आख्या साडा मन नहीं लग रहा, असी दिल्ली वापस चलीए। टिकटां बदला के असी 1 हफ्ता पहले ही आ गए। पहुँचे तो अगले दिन मल्होत्रा जी, रोशन लाल जी आ गए। तुहानू माता जी ने याद किया होने। बस असी पहुँचे, कहन लगे वो आएगा तो पिछों शब्द उसे ने पढ़ना है, कीर्तन उसे करना है। तो जपजी साहब का पाठ करदियां करदियां माता जी गुरु नानक साहब के चरणों में चले गए। ये है महापुरख का जीवन जो अंत वेले पता लगता है। किसने कितनी बंदगी की है, कितने शुभ कर्म किए हैं, ये अंत वेले पता लगता है। जे अंत वेले रसना ते जपजी साहब का पाठ है तो साध संगत गुरु नानक साहब आप लैन आउंदे। वो गुरु नानक साहब के चरणों में अभेद हो जाते, किते होर नहीं जाते। तो सतगुरु नानक पातशाह ने कृपा की है, जोड़ मेला बनाया है, जिथे मैं शाह जी का साहब जी का धन्यवाद करना, सारी संगत का धन्यवाद, शाह साहब जी के परिवार का। उत्थे साडे बतरा परिवार दास बचपन तो देख रहा है किवें स्टेज की सेवा माता जी की असीस नाल, सतगुरां दी असीसां नाल निभा रहे हैं, अगे भी निभाते रहन ते दास लई भी अरदास करन। जितने सवास हैं बाकी ये सतगुरां दे महापुरखां दे असीस नाल गुरु की संगत विच नाम जपतियां बतीत होवन, उन्हां दे गुण गांदियां बतीत होवन। तो सारियां नूं इस समागम विच आयो जी आयां नूं। जदों मैं भोग पाउण लगा तो माता जी अगे बैठे होंदे सन, अज भी बैठे हुए संगत विच, किते गए नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं जीवत पेखे जिनी हर घर त्याया, साध संग तिने दर्शन पाया। तो मैं शबद का भोग पाउण लगा, कहते सन ये पंक्तियां जरूर गा संगत लई। केड़ी? संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, झोलियां भरियो जी जरूर, संगत सतगुरु वाली। ये मौका आए न बार बार, संगत सतगुरु वाली कोई जाए न खाली, झोलियां भरियो जी जरूर। ये मौका आए न बार बार, संगत सतगुरु वाली।
साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, बोलो घर ता तेरे सब किछ है, जिस दे सो पावे। संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, झोलियां भरियो जी जरूर। संगत सदा सिफत साना तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, आज शब्द कनेरे। सच्चे साए क्या नहीं घर तेरे, तेरे सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली। बाबा संगत संगत सतगुरु वाली बाबा कोई जाए ना खाली, झोलियां भरियो जी जरूर। जे मौका आए ना बार बार, संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, झोलियां। श्री घर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए हर नौ निदिया ताए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदिया ताए, हर नौ निदिया ताए, सब थाई होए सहाय। संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, झोलियां भरियो जी जरूर। संगत बाबा वाहिगुरु। जे मौका आए न बार बार, संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, भरियो जी जरूर जरूर। धन धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन, जितनी भावना की झोली लैके अपने सतगुरु के दर ते आओगे, उतनियां दातां पा के घर नूं जाओगे। बीबी सुलखणी एक पुत्र मंगण आई सी 6वें पातशाह को, ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने
ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਨਾ ਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੋੜੀਆਂ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝ ਗਏ, ਅੱਜ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਕਮਲੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ, ਕਮਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਸਮੈਤ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਆਖਦਾ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਨਾ, ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਖੀਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਖੀਰ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੀਰ ਮੰਗਣਾ, ਕੱਲ ਪੂੜੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੇਵਕ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਖੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹਿ ਗਏ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ 1 ਕਟੋਰੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, 2 4, ਹੁਣ ਖਵਾਈ ਜਾਵਣ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ 5 10 ਕਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਖਾਵਣ ਉਤਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਣ। ਇਤਨਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ। ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ YouTube 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ GNN ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ GNN ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਆਈਆਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰਾਏ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਛੱਜੂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਜੂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 257 ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 77ਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ